की कमी को कैसे पूरा करें? अपने ऊपर बुरी आत्माओं के असर को जानें और उनसे बचने का तरीका जानें। सबसे ज्यादा देखा गया है कि जब किसी लड़की की शादी कम उम्र के अंदर हो जाती है तो उसके जीवन से खुशियां चली जाती है। जहां उस लड़की की शादी होती है वहां पर अचानक से पैसों की कमी आ जाती है और घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। घर में बुरी शक्ति आ जाती है और घर में अपशकुन होते रहते हैं। वह लड़की चाहे कितना भी पूजा पाठ करे उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसी लड़की से शादी कम उम्र में हो जाती है, उसकी पहली संतान लड़की ही होती है और उसके घर में से बरकत चली जाती है। उसकी घर में सबसे लड़ाई होती रहती है, उसकी कभी जेठानी से नहीं बनती, जेठानी का नाम आते ही वह गुस्से में लाल पीली हो जाती है। वह चिड़चिड़ी रहती है, उसको गंदे सपने आते हैं, उसकी संतान का मन भी किसी चीज में नहीं लगता। घर में अशांति छाई रहती है। ऐसी लड़कियों के ऊपर बुरी आत्मा का साया हमेशा रहता है। बुरी आत्मा या बुरी शक्ति उनका हर समय नुकसान करती रहती है और देवी शक्ति से ही उसकी बचाव संभव है, परंतु चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, बिना उपाय किए बुरी आत्मा का साया उसके और उसके परिवार से कभी नहीं जाएगा। यदि वह जिस भी पूजती है उसका नाम लेकर वह इस काम को कर ले तो उसके जीवन से और उसके घर से बुरी आत्माओं का साया हमेशा के लिए चला जाएगा और उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसी औरत या लड़की जिसके परिवार के ऊपर कर्जा है या कोई अन्य परेशानी है, उसको यह वीडियो देखकर यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह बात मजाक नहीं है। जिस भी शादीशुदा लड़कियों ने इस उपाय को मजाक में लिया है उसको इसका बहुत गलत परिणाम भुगतना पड़ा है। उस पर जिसकी भी वह पूजा करती है उसका कोई असर नहीं पड़ता है और बुरी आत्माओं का जोर उस लड़की पर अधिक हो जाता है। बुरी आत्मा उस लड़की और उसके बच्चों पर ज्यादा हावी हो जाती है। किसी भी लड़की का विवाह का 20 साल से कम उम्र में होता है, उस पर बुरी आत्माओं को हमेशा साया बना रहता है। बुरी आत्माओं का साया हटाने का केवल एक ही उपाय है कि जिस लड़की की शादी 20 साल से कम उम्र में हुई है उसको अर्धविवाह करना पड़ता है। अर्धविवाह का अर्थ है उस लड़की को आधी शादी और करनी पड़ती है जो कि बस 3 दिनों के लिए ही करनी होती है। दूसरी शादी करते ही उसके ऊपर से बुरी शक्तियों का वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कम उम्र में शादी का पाप जो उसके ऊपर रहता है वह घट जाता है। जिस भी लड़की की शादी 20 साल से कम उम्र हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए उसको अर्धविवाह करना पड़ता है, तभी उसकी ऊपर से बुरी आत्माओं का साया खत्म होता है। क्योंकि किसी भी जवान लड़के या लड़की पर 20 साल की उम्र तक बुरी आत्मा बहुत हावी रहती है। बुरी शक्ति तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब कुछ शुभ काम होता है या कोई त्योहार होता है। और अगर एक बार बुरी आत्माओं का साया किसी भी जवान लड़के या लड़की पर पड़ जाता है तो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ता। उनका हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। इसमें अगर लड़की की शादी 20 साल या उससे कम में हो जाती तो बुरी आत्मा के असर को खत्म करने के लिए लड़की को अर्धविवाह जरूरी करना होता है और वह भी बिना किसी को बताए। अगर किसी को अर्धविवाह के बारे में पता चल जाता है तो पूरे घर के अंदर बुरी शक्ति अपना कहर बरसाने लगती है। आइए जानते हैं कि अर्धविवाह कैसे होगा। अर्धविवाह के लिए आपको पहले पूरे मन से तैयारी करनी होगी। जिसको भी आप पूछती है उसका नाम लेकर आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है, परंतु एक औरत अपने पति और परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है और परिवार की खुशी के लिए अपना तन तक बेचने के लिए तैयार हो जाती है। एक औरत जो अपने मन में एक बार ठान लेती है उसको पूरा करके ही दम लेती है। अर्धविवाह के लिए आपको ऐसा काम करना है जिससे आपका अर्धविवाह भी हो जाए और आपको पाप भी ना लगे, क्योंकि पहले पति के होते हुए दूसरा विवाह पाप माना गया है।
परंतु अपने पति, बच्चे और परिवार की खुशी के लिए यह काम आपको करना पड़ेगा। हम आपको इसका एक उपाय बताएंगे जिससे आपको दूसरे विवाह का पाप भी नहीं लगेगा और आपके ऊपर से बुरी आत्मा का साया भी खत्म हो जाएगा। आपको अर्धविवाह किसी कुंवारे लड़के के साथ ही करना होगा। वह लड़का आपका देवर हो तो कार्य बहुत आसान है और इससे आपके ऊपर दूसरे विवाह का पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता बहुत मजाक वाला होता है, देवर भाभी आपस में हर तरीके की बात कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ घटना के कारण किसी भी लड़की की दूसरी शादी उसके देवर से भी करवा दी जाती है। इसलिए अर्धविवाह भी देवर से होगा तो आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु अर्धविवाह में आपको सगे देवर के साथ दूसरा विवाह नहीं करना है। देवर परिवार में ही कोई दूसरा लड़का हो जो आपके पति का सगा भाई ना हो। आपको पति के परिवार में किसी कुंवारे लड़के को इस काम के लिए मनाना पड़ेगा। उसको कैसे मनाना है तो हम आपको यह भी बताएंगे। क्योंकि बहुत सी लड़की इस डर से नहीं बोल पाती कि कहीं जो बात मैंने अपने देवर से बोली तो वह उस काम के लिए मना ना कर दे या किसी और से उस बात को ना बता दे। तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि सबसे पहले अपने उस देवर को अपने वश में करना है जिसको आपने दूसरे विवाह के लिए चुना है। अब आप उसे फोन करके या मैसेज करके अपने पास बुलाए और उसको आधा ग्लास दूध में 3 लौंग डालकर उस लड़के का नाम लेकर अपना 2 बूंद दूध मिलाकर पिला दे। बस आपका वह देवर आपके वश में हो जाएगा। यदि आपको दूध नहीं आता तो आप उस आधा ग्लास दूध को अपना झूठा करके अपने देवर को पिला सकती है। अब आप शादी कर सकती है। शादी के लिए आपको लाल कपड़े ही पहनने होंगे और सब कुछ बिना किसी को बताए चुपचाप जैसा शादी में होता है वैसा ही करना है। बस फेरे नहीं लेने। दूसरी शादी होने के बाद आपको बस 3 दिन के लिए ही अपने देवर को अपना पति मानना है। आप सुहागरात में जो चाहे कर सकती है। अगर आप उसके साथ सुहागरात नहीं मना सकती तो केवल एक दूसरे के शरीर को छूकर भी इस रस्म को पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद आप जिसको भी पूछती है उनके सामने इस शादी को खत्म कर दे और अपने देवर को अपने पति के रूप में मानने से मना कर दे। और अपने पति की फोटो से दोबारा विवाह कर ले। ध्यान रखें कि अर्धविवाह 3 दिन के लिए ही मान्य होगा। इसके बाद आपके ऊपर से बुरी आत्माओं का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। बहुत लड़कियों ने यह उपाय किया है और इस उपाय का फायदा उठाया है। 2 लड़कियों ने इस उपाय को मजाक मानकर ऐसे ही जाने दिया कि ऐसे कोई उपाय नहीं होते हैं। उनमें से एक का तो अगले दिन ही बच्चे को बहुत नुकसान हुआ और उसका घर भी बिक गया और दूसरी लड़की के पति का एक्सीडेंट हो गया। अगर आप भी चाहती है कि आपके साथ कोई बुरी घटना ना हो तो इस उपाय को आप भी मजाक में ना ले और इस उपाय को देखते ही शुरू कर दे। बुरी आत्मा का साया आपसे दूर हो और आपका जीवन खुशहाल हो। चलिए अब बिना समय गवाए जिनको आप पूछती है उनका नाम लेकर उपाय शुरू कर दे। और अपने उस देवर को फोन या मैसेज से अपने पास बुला ले।